दलेर होके जो है ना आज़ादाना मोहरें लगाई गई, कोई पूछने वाला नहीं था। हजारों वोट यकतरफा डाले गए 92 में कि वो ज़िमनी लड़ेंगे, तो उनके उम्मीदवार भी ज़हीर उत्तरा साहब होंगे। ये तो नहीं है ना कि अब उन्हें फिर चकमा दे दिया जाए और फेंक दिया जाए और वो उन्हें ना लड़ाया जाए, तो ये तो जुल्म और ज्यादती होगी। लोगों ने रशीद अकबर निमानी, आमिर इनायत खान शाहानी पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। क्या ढांडला ग्रुप मलिक ज़हीर उत्तरा को ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार नामजद करते हैं या नहीं? बहराम खान ढांडला, जिसे के बारे कहा गया कि ना तो हमारा रिश्तेदार है, ना ढांडला खानदान से इसका कोई वास्ता तल्लक है। अफजल खान ढांडला साहब ने अदम एतमाद के टाइम इमरान खान को छोड़ दिया था, तो पीटीआई का वोटर किस तरह वोट देगा? पीपी 93 में रशीद अकबर और आमिर इनायत शाहानी ने बहुत कम वक्त दिया। किस तरह ये इत्तेहाद होगा? ये इत्तेहाद सवालात खड़ा करेगा इनके लिए। पीपी 93 में ढांडला ग्रुप का रेला भी आमिर इनायत शाहानी का तोड़ ना कर सका। नवानी ग्रुप को काफी एडवांटेज है, वो चाहे 92 पे लड़े चाहे 93 पे लड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बक्कर। नाज़रीन, बक्कर के दो सूबाई हलकों पीपी 92 और पीपी 93 में नवानी शाहानी इत्तेहाद के आमिर इनायत शाहानी की तारीखी कामयाबी। अगले चंद दिनों में आमिर इनायत शाहानी को एक हलका खाली करना पड़ेगा। आमिर इनायत शाहानी पीपी 92 या पीपी 93 में से एक हलका छोड़ेंगे और इस पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए नवानी ग्रुप के सईद अकबर खान नवानी उम्मीदवार होंगे। मद्दे मुकाबिल कौन होगा, इस बारे कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। ज़िमनी इलेक्शन की सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं अदरीस इमरान राना और तारिक हमीद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। राना साहब, अगर ज़िमनी इलेक्शन पीपी 93 में होता है तो क्या पोजीशन होगी? रवायती हरीफ ढांडला ग्रुप टफ टाइम देंगे या नहीं? देखिए सलीम, सबसे पहले इस इलेक्शन में जो रिजल्ट सामने आए पीपी 93 के, मैं अपने नाज़रीन को वो बताना चाहता हूँ। हर किसी को मालूम ही होंगे, मैं फिर भी उनको रिपीट करना चाहता हूँ कि कामयाबी हासिल की आमिर इनायत खान शाहानी ने। वहाँ से 50,425 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर रहे ज़िया खान ढांडला साहब, 45,580 वोट हासिल किए। उसके बाद जी तीसरे नंबर पर रहे सिकंदर खान बलोच, सरदार सिकंदर खान बलोच, 22,084 वोट उन्होंने हासिल किए। चौथे नंबर पर थे चौधरी नसरुल्लाह साहब, 10,795। और पाँचवें नंबर पे थे बहराम खान ढांडला साहब, 6,235 वोट। सलीम, इसमें कोई शक नहीं, हल्का पीपी 93 में ढांडला ग्रुप का ज़ाती वोट बैंक था, मजबूत था ढांडला ग्रुप। इलेक्शन कैंपेन को अगर देखें सलीम, इलेक्शन कैंपेन में ढांडला ख़ानदान के तमाम अफराद मौजूद थे। एक वो कहते हैं ना, एक जो है एक रेला था, और उनमें ज़फ़र खान ढांडला साहब, अफजल खान बजाते खुद डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब, ज़िया खान ढांडला साहब, अब्दुल्ला खान ढांडला साहब, नसरुल्लाह खान ढांडला साहब, असलम खान ढांडला साहब, अब्दुर्रहमान खान ढांडला साहब, नईम इकबाल ढांडला साहब, डॉक्टर आमिर ढांडला साहब, सुहेल खान ढांडला साहब, अली खान ढांडला साहब, और ख़ानदान के और मज़ीद सैकड़ों अफराद थे जिन्होंने सरतोड़ इलेक्शन कैंपेन की और तारीख़ी इलेक्शन कैंपेन की। उनका आबाई हल्का था। नाज़रीन, इसमें सबसे जो अहम पॉइंट है ना, सिर्फ कैंपेन की हद तक काम नहीं था सलीम। वहाँ पे एक तरफा ट्रैफिक चली। देखें, मिठू बिंडू पोलिंग स्टेशन, बस्ती बख्तावर, झोंक फ़कीर, भरमी नवाब, दोनों भरमी, बेट बोगा, हमजे वाली, हम्मू वाली, यहाँ पर आज़ादाना बेदरेग दलेर होके जो है ना आज़ादाना मोहरें लगाई गई, कोई पूछने वाला नहीं था। हज़ारों वोट यकतरफा डाले गए, जब कोई रोक टोक नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था, आज़ादाना माहौल था। इन्होंने इन पोलिंग स्टेशनों पे आज़ादाना मोहरें लगाई बैलेट पेपर पे। ये
बहुत बड़ी जो है वो, मैं अगर इसको दूसरे लफ्ज़ में कहूँ, धांधली थी, इसमें कोई शक नहीं। इसके बावजूद सलीम, जिसे इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में है, जिसे अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, लोगों ने रशीद अकबर निमानी, आमिर इनायत ख़ान शाहानी पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। मैं यहाँ सलीम हक़ाइक़ कहने पर मजबूर हूँ। जिस नौजवान का, जिसका नाम बहराम खान ढांडला है, जिसे ढांडला ख़ानदान ने अंडर एस्टिमेट किया, जिसे के बारे कहा गया कि ना तो हमारा रिश्तेदार है, ना ढांडला ख़ानदान से इसका कोई वास्ता तल्लक है। देखें, कहा गया जमहूरियत है, सबको इलेक्शन लड़ने का हक़ है, साथ ही चैलेंज भी किया गया कि ना तो इसकी कोई वैल्यू है, ना पहचान है इलाका में, ना ही इलाके का कोई लोग जो है इन्हें वोट देंगे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अकेले तनहा नौजवान ने अपने सर पर, अकेले सर पर, कोई साथ नहीं था, उनके एक मजहबी जमात का साथ ज़रूर था, मगर उस शख्स की को मैं दाद देता हूँ, उसकी दिलेरी को मैं दाद देता हूँ, उसकी जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिसने अकेले तनहा जो है वो 6000 से ज़ायद वोट हासिल किए। बड़ी कामयाबी है इस नौजवान की, और इस नौजवान ने अपना सियासत में लोहा मनवाया है। इसी के साथ साथ देखें, चौधरी नसरुल्लाह साहब ज़िमनी इलेक्शन में थे, उन्होंने भी 10,000 से ज़ायद वोट लिए। चौधरी नसरुल्लाह के ताल्लुकात निमानी ग्रुप से बहुत अच्छे हैं सलीम, अभी तक हैं। उम्मीद है कि वो मुस्तकबिल में अगर PP 93 में ज़िमनी इलेक्शन होता है तो मेरा ख़्याल है वो निमानी ग्रुप के साथ होंगे। फाइनली तो कबल अज़ वक्त है कहना, जो मेरा एक ओपिनियन है कि वो जो है ख़ुद इलेक्शन शायद मुश्किल लड़े, निमानी ग्रुप का साथ दें। ज़िमनी में देखें सलीम, निमानी ग्रुप जो है अगर ज़िमनी इलेक्शन में PP 93 में ज़िमनी इलेक्शन होता है तो एक मजबूत हिकमत अमली के तहत मैदान में आएगा। पहले रशीद अकबर निमानी, आमिर इनायत ख़ान शाहानी जो हालिया इलेक्शन गुज़रा है उसमें उनके चाहने वालों ने इलेक्शन कैंपेन की, बहुत कम टाइम मिला। आपने भी देखा, तारिक भाई ने भी देखा कि PP 93 में रशीद अकबर और आमिर इनायत शाहानी ने बहुत कम वक्त दिया, PP 92 में बहुत ज़्यादा उन्होंने वक्त दिया, बहुत कम गए। उनके चाहने वालों ने, उनके सपोर्टर्स ने, उनके इत्तेहादियों ने वहाँ से इलेक्शन कैंपेन की। उसके बावजूद जो है वो हैरान कुन रिज़ल्ट सामने आए। PP 92 से भी ज़्यादा वोट आमिर इनायत शाहानी PP 93 से ले गए। अब जो इलेक्शन कैंपेन अगर ज़िमनी इलेक्शन वहाँ पे होता है, उसकी इलेक्शन कैंपेन होगी तो वो हैरान कुन और चौंका देने वाली होगी, और लग पता जाएगा कि इलेक्शन कैंपेन कहते किसे हैं। निमानी ग्रुप, निमानी शाहानी इत्तेहाद की तमाम क़यादत उस वक़्त, अब देखें ये जो इलेक्शन हालिया गुजरा उसमें हर शख्स अपने हलके में था, तो ज़िमनी इलेक्शन में हर शख्स आज़ाद होगा, फ्री होगा, फारिग होगा, तो तमाम तर निमानी ग्रुप की क़यादत उस ज़िमनी इलेक्शन के हलका में मौजूद होगी। उसके साथ साथ निमानी ख़ानदान के जो सपूत हैं, आपने देखा बहुत पजीराई मिली शुएब रशीद निमानी को, ज़ुहैब रशीद निमानी को वजाहत भी था। तो इसके साथ साथ बाकी दीगर रहनुमा हैं, जितने भी रहनुमा हैं वो इलेक्शन में साथ होंगे। और इस इलेक्शन में देखें सिर्फ ज़ाती वोट बैंक जो है इलाका के मफाद का सोचेंगे लोग, जो है ना इलाका के मफाद का सोचेंगे, किसी के कहने पे जो है वो वोट बैंक नहीं मिलेगा। ढांडला ग्रुप का एक ज़ाती वोट बैंक है, वो उन्हें पड़ेगा, मगर देखा ये जाएगा कि हमेशा ये होता है कि ऊपर MNA किसका मुंतखब हुआ है, किस ग्रुप का MNA मुंतखब हुआ है। दूसरा एक जो गुज़श्ता इलेक्शन में जो माहौल चला आज़ादाना मोहरें लगाने का, वो भी नहीं होगा, चेक एंड बैलेंस होगा। एक बड़ी पावर जो है वो निगरानी करेगी। ज़ाहिर है निमानी ग्रुप की क़यादत फ्री होगी, निमानी ग्रुप के रहनुमा जो दीगर हलकों में मसरूफ़ थे वो भी फ्री होंगे, उनकी भी निगरानी होगी। तो बहुत मुश्किल होगा वो आज़ादाना माहौल जो अब माजी में उन्हें मिला था, वो आने वाले वक्त में ज़िमनी इलेक्शन में नहीं होगा। और लोग भी सलीम जो इलाका के लोग हैं वो भी देख के फैसला करेंगे, क्योंकि जो हारा हुआ शख्स होता है
उसकी तरफ जाहिर है लोगों के तरक्याती काम हैं, डेवलपमेंट के काम हैं इलाका के, तो उन्होंने अपने काम लेने हैं। जब एक MNA उनका मुंतखब हुआ होगा तो वो वोट सोच समझ के हमेशा डेफिनेटली उसी तरफ जाएगा जिस तरफ जो है इक़्तिदार होगा। तो इसी तरह देखें, अगर PTI का उम्मीदवार, उसमें एक चीज़ है कि PTI का उम्मीदवार वहाँ कौन होता है। PTI का उम्मीदवार अगर सिकंदर खान PTI के उम्मीदवार हुए तो वहाँ जो है मेरा ख्याल नहीं है कि सिकंदर खान जो है वो PTI के अगर उम्मीदवार होते हैं तो ढांडला ग्रुप से उनका कोई इत्तेहाद होगा, ये नामुमकिन है। किसी सूरत भी ढांडला ग्रुप को PTI सलीम कबूल नहीं करेगी। तो ये हालात होंगे। बड़ा मैं कोई टफ मुकाबला नहीं देख रहा PP 93 में, और जो रिज़ल्ट मुझे नज़र आ रहे हैं वो PP 93 में अगर ज़िमनी इलेक्शन सलीम होता है तो 3 गुना लीड, जो लीड अब आई है इससे 3 गुना लीड जो है वो निमानी ग्रुप का उम्मीदवार जो है वो लेगा। तारिक भी, अगर ज़िमनी इलेक्शन PP 92 में होते हैं तो क्या सियासी सूरत हाल होगी? ढांडला ग्रुप से कौन उम्मीदवार होगा? बहुत शुक्रिया सलीम, बड़ा अहम टॉपिक आज आपने रखा है। देखिए जी, PP 92 जो है ये क्योंकि शहर के साथ मुल्हिका हल्का है और बहुत बड़ा हल्का हो चुका है खानसर तक, और काफ़ी वोट बैंक है। जो ज़िमनी इलेक्शन होता है सलीम भाई, जो आम आज़ाद उम्मीदवार होते हैं तो वो फिर दोबारा ज़िमनी में हिस्सा नहीं लेते, उन्हें पहले वोट बैंक का पता होता है, ख़र्च अखराजात होते हैं तो लोग अवॉइड करते हैं, वो किसी न किसी का हिस्सा ज़रूर बनते हैं। इसी तरह जब लोगों को ये पता हो कि एक पार्टी का MNA भी बन चुका है, उनका MBA भी बन चुका है और उनकी पोजीशन अच्छी है, तो फिर कुछ लोग जो न्यूट्रल चल रहे होते हैं वो फिर उस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि मामलात होते हैं, इलाके के काम होते हैं, लोगों के मफादात होते हैं, तो इस तरह भी वोट बैंक बढ़ता है। अब जहाँ तक PP 92 की बात है, देखें 41,000 वोट लिया है आमिर ने, और मद्दे मुकाबिल थे उनके नईमुल्ला खान शानी साहब जो 16,900 कुछ वोट हैं उनके। तो रफ़ीक अहमद खान नियाजी साहब रनर अप थे, 32,900 पे वो हैं। अब हबीब खान नमानी साहब मुझे नहीं लगता कि वो ज़िमनी लड़ेंगे, किस तरह लड़ेंगे, पोजीशन ही नहीं बनती उनकी। तो ये जो 4800 हबीब खान ने लिया है ये नमानी ग्रुप का वोट है, ये 5,000 नमानी ग्रुप को चला जाएगा, ये गैप उधर निकल गया। इसी तरह आप ये देखें कि इनका फैसला क्या आता है, ज़िमनी से पहले ये नज़र आ जाएगा कि नमानी ग्रुप किस सिमत चला गया। क्या पंजाब में हुकूमत की तरफ जा रहा है तो लोगों को पता होगा कि हुकूमती पार्टी में जा रहे हैं तो काम इन्होंने कराने हैं, तो लोगों का रुझान बढ़ जाएगा। दूसरा, फ़र्ज़ किया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन है, ये नून लीग में चले जाते हैं नवानी ग्रुप, नून में चले गए तो उनके कोलेशन पार्टनर अब इत्तेहादी आ गए हैं, पीपल पार्टी भी अब उनके साथ मिलकर हुकूमत बना रही है, JUI भी उनके साथ मिलकर बना रही है। तो डेफिनेटली आप ये देखें कि अमजद ख्वावड़ साहब विदड्रा हो जाएंगे नमानी ग्रुप के हक में, इसी तरह मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब भी विदड्रा हो जाएंगे, तो 17,000 का वोट बैंक ये इनकी तरफ चला जाएगा। तो ये एडवांटेज इनको होगा अगर नून में जाते हैं, या यानी कि नून उनकी हिमायती है। अगर पीपल पार्टी में भी जाते हैं सेम सिनेरियो है, दोनों सूरतों में नवानी ग्रुप के कैंडिडेट को फेवर होगी और उनके विदड्रा करेंगे कैंडिडेट। अच्छा, फिर अगर नून लीग में जाते हैं, जिन लोगों ने, ओहदेदारान ने यहाँ पे या उम्मीदवारों ने अफजल ढांडला साहब को या नईमुल्ला शानी को सपोर्ट किया था, वो वापस नवानी ग्रुप के कैंडिडेट को करेंगे सपोर्ट। तो यहाँ अगर आप ये अंदाज़ा लगा लें तो 20,000 से ज़ायद वोट बैंक बढ़ रहा है नवानी ग्रुप का। अब 2 नाम बच जाते हैं, एक रफ़ीक अहमद खान नियाजी साहब हैं PTI से, दूसरी तरफ क्योंकि मुआहदा है ज़हीर उतरा साहब से 92 में कि वो ज़िमनी लड़ेंगे, तो उनके उम्मीदवार भी ज़हीर उतरा साहब होंगे। ये तो नहीं है ना कि अब उन्हें फिर चकमा दे दिया जाए और फेंक दिया जाए और वो उन्हें ना लड़ाया जाए, तो ये तो जुल्म और ज्यादती होगी। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या ज़हीर उतरा साहब आते हैं, जो भी आता है, चलो ढांडला ग्रुप के, और रफ़ीक खान नियाज़ी PTI से, इनका गठजोड़ हो सकता है, ज़ाहिरी बात है, मजबूत लाना है, इकट्ठा लाना है।
तो यहाँ गठजोड़ रफीक अहमद खान नियाज़ी साहब किस तरह करेंगे? अफजल खान ढांडला साहब ने अदम एतमाद के टाइम इमरान खान को छोड़ दिया था, तो पीटीआई का वोटर किस तरह वोट देगा? किस तरह ये इत्तेहाद होगा? ये इत्तेहाद सवालात खड़ा करेगा इनके लिए। इसी तरह दूसरे हलके में अगर पीटीआई ढांडला ग्रुप के उम्मीदवार के साथ आती है तो वहां भी सवालात खड़े होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो गठजोड़ है, इतना बड़ा ब्लेंडर, इतना बड़ा चकमा वोटर को दे दिया जाए सिर्फ नवानी की मुखालफत करने के लिए। पीटीआई और पीटीआई के पहले जो मुखालिफ गिने जा रहे थे वो इकट्ठे हो जाए नवानियों के लिए, तो ये पार्टियों की रिस्पेक्ट और उनके वोट बैंक पे असर अंदाज होगा। तो यहां अगर अलग-अलग कैंडिडेट आए तो नवानी ग्रुप का 92 में जो पहले आई है लीड तकरीबन 8,000 समथिंग की, तो ये 20 से 25,000 पे लीड चली जानी है। तो नवानी ग्रुप को काफी एडवांटेज है, वो चाहे 92 पे लड़े चाहे 93 पे लड़े, क्योंकि ये बज़ाहिर लग रहा है कि इकट्ठे हो जाएंगे। ये अब मैंने सिनेरियो बताया कि क्या किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। दो बड़ी पार्टियां, नून है या पीपल पार्टी है, उन्हीं के हिमायती लोग हैं। यहाँ ऊपर वो इकट्ठे हो चुके हैं, इकट्ठे मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। तो इसमें जो ज़िमनी इलेक्शन होता है, हमेशा वोटर को पता होता है कि एमएनए किसका जीता हुआ है, उसकी कोशिश होती है। बाकी देखें, ये जो लास्ट इस जनरल इलेक्शन की ढांडला ग्रुप ने कैंपेन की है, इसमें नो डाउट कि बहुत बड़ी कैंपेन की है सलीम भाई। बहुत बड़ा वक्त लगाया उन्होंने, बहुत बड़े बयानिए रखे हैं उन्होंने, बहुत उन्होंने तमाम को चेंज किया, हवा का रुख बदला है, बहुत उन्होंने स्टंट भी जिसको कहते हैं खेले गए, उन्होंने वोटर को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं कहूँगा कि 92 बज़ाहिर लग रहा है कि इधर पीटीआई है और उधर ढांडला ग्रुप का कोई उम्मीदवार आएगा तो इनका गठजोड़ हो जाएगा। तो ये गैर फितरी गठजोड़ होगा जिसको वोटर पसंद नहीं करेगा। पीटीआई का जियाला कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जिन लोगों से इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ात थे, पीटीआई का वोटर उनके साथ खड़ा हो जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज में रहेंगे। और मुझे लगता है 92 में ये बड़ी लीड ले सकते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ आप देखें ना कि मुफ्ती जमील साहब ने यहाँ 3,000 वोट लिए, 3200। दूसरी तरफ बैराम खान ने लिए 6-7 हज़ार वोट, तो काफी डिफरेंट होगा वहाँ। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बहुत शुक्रिया राना साहब। जी नाजरीन, पीपी 93 में ढांडला ग्रुप का रेला भी आमिर अनैश शाहानी का तोड़ ना कर सका। ढांडला खानदान के एक सपूत ने कहा था कि पीपी 93 में आमिर अनैश शाहानी तीसरे नंबर पर होंगे, लेकिन रिजल्ट ने सबको चकरा कर रख दिया। अगर नवानी ग्रुप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हो या पीपी का, पीपी 92 में नवानी ग्रुप के उम्मीदवार को बाअमर मजबूरी जेयूआई और पीपी को उनकी सपोर्ट करना पड़ेगी। अब देखना यह है कि क्या ढांडला ग्रुप मलिक ज़हीर उत्तरा को ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार नामजद करते हैं या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जल्दी नए प्रोग्राम साथ हाजिर होते हैं। अपने मेजबान मोहम्मद सलीम गादी को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।